जय श्री राम। मेरे परम प्रिय आप सभी भाई बहनों का अपने परिवार हिंदू रिचुअल चैनल में पुनः स्वागत है। कल 5 जून 2020 को वट सावित्री का दक्षिण भारतीय गुजरात आदि के परंपरा अनुसार पूजा किया जाएगा। पूजा की विधि हम पहले से अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वट सावित्री पूजा विधि आप इस लिंक को टच करके देख सकते हैं, जान सकते हैं। बंधु, आज मैं बाज़ार में गया, मुझे बहुत दुख हुआ, इसलिए मुझे लगा कि आपसे बात करना बहुत आवश्यक है। वहाँ पे जो बरगद का वट का जो डालियाँ हैं वो बहुत सारी बिक रही हैं। पूरा देख करके मन बड़ा दुखित हुआ। ये माँ सावित्री के साथ में यमराज जी का सत्यवान के पूजा का विधि तो है ही, और ये पवित्रता को दर्शाता है, परम प्रेम को दर्शाता है, पर साथ ही हमें प्रकृति के प्रति जो है प्रेम सिखाता है। प्रकृति से ही हमारा पोषण होता है। संसार में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्या है? जीने के लिए धन की आवश्यकता होती है, लेकिन उस धन का उपयोग करने के लिए शरीर की आवश्यकता होती है। सबसे बड़ा धन जो है स्वस्थ शरीर माना गया है, और शरीर हमारा स्वस्थ है, इसके लिए हमें स्वस्थ ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और ये हमें इन कल्याणकारी वट है, बरगद है, मतलब वही दोनों एक ही नाम है, पीपल है, तुलसी मैया हैं, आंवले हैं, पाकड़ हैं, इन सारे वृक्षों से हमें प्राप्त होता है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने एक तो उनका उस रूप में, आध्यात्मिक रूप में बड़ा महत्व है, पर वास्तविकता में भी जो है वर्तमान में भी हम सभी लोगों का कल्याण हो, उस भावना से भी सारी चीज़ों को जोड़ करके रखा गया है। तो वट की जो डालियाँ ला कर के पूजा के लिए लोग ला रहे हैं, करेंगे, ये सब अनुचित है। डालियाँ हमें नहीं लेना चाहिए। हाँ, जब कभी पल्लो वगैरह होता है तो उनके पत्तों को लिया जाता है, लेकिन ऐसे डालियों को तोड़ करके सोचे पूरे देश में या प्रदेश में ही, महाराष्ट्र हो, कर्नाटका हो, गुजरात हो, कितने सारे डालियों को तोड़ा गया होगा, जो बहुत ही गलत है, अनुचित है। ये हमें इतना कल्याणकारी ऑक्सीजन देते हैं, जो हमें एक दिन का अस्पताल में अगर हम जाते हैं तो इसी ऑक्सीजन का 10 से 20 हज़ार देना पड़ता है, और वस्तुतः वो भी जो है इस तरह से विशुद्ध प्राणदायी ऑक्सीजन नहीं रहता होगा। तो कृपा करके वट पूजा अवश्य कीजिए, बड़ा हो छोटा हो। अथवा आप, मैं निवेदन करूंगा कि अपने घर में रखने वाली चीज़ें हैं, छत पर अथवा घर के बाहर, तो आप एक गमला में लेकर के आ जाइए। इससे आपको एक शुद्ध वायु मिलेगी और शुद्ध जो है ऑक्सीजन की प्राप्ति होगी। इसीलिए इनको रखा गया है। आंवला का वृक्ष है आदि जो सारे। तो इसलिए मेरा कहना है कि अभी जो अगर आपने ले आया तो बात अलग है, पर कभी भी जो है इन डालियों को तोड़ करके पूजा नहीं करना चाहिए। दूर भी जाना हो तो जाकर वृक्षों की पूजा कीजिए, और सबसे उत्तम तो यह है कि अपने घर पर लाकर प्लांट में अथवा मंदिर में जहाँ भी सुविधा उनको रखिए, और उसी हिसाब से उनमें जल इत्यादि अन्य पूजनीय वस्तुओं को अर्पण कीजिए, जिससे वो बने रहें, उन्हें खराब ना हो। और यही नहीं है, एक ओटी की भी बहुत अच्छी परंपरा है। ओटी मतलब सौभाग्य द्रव्य जो है अर्पण करना, उसमें बांगड़ी होती है स्पेशली, और ब्लाउज पीस का विधि जो है आम लोगों में प्रचलित हो गया। किसी ने कंजूसी से किया होगा तो सब लोग जो है उसी को मान बैठे हैं, पर ये उचित नहीं है। लेकिन चलो, किसी के पास उतना सामर्थ्य नहीं है पूरा साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट और श्रृंगार सामग्री चढ़ाने का, तो कोई बहन जो है एक ब्लाउज पीस और जो है बांगड़ी मतलब चूड़ियाँ चढ़ाई होगी। दूसरे लोगों ने उसी प्रथा को मान लिया। ठीक है, आप चढ़ा सकते हैं अगर आपके पास बजट नहीं। मैं कहता हूँ ब्लाउज पीस भी मत चढ़ाई, केवल बांगड़ी चढ़ाई, लेकिन ऐसा चढ़ाई जब आप दान करें तो आदमी ग्रहण करे। आज आप बांगड़ी जो देखते हैं बूटी में भरा जाता है, वो पूरी उंगलियों में नहीं, पूरे हाथों में कौन गए, उंगलियों में नहीं जाएगा। अथवा जो है जो ब्लाउज पीस है वो किसी भी कार्य में नहीं आता है। तो ऐसा चीज़ दान कीजिए, ऐसा चीज़ लीजिए, किसी को दीजिए जो उपयोग में आए। भले ही आपके पास बजट कम है, ब्लाउज पीस को आप हटा दीजिए, केवल बांगड़ी ले लीजिए, और भगवान ने दिया तो सारी चीज़ों को लेकर के करना चाहिए। तो इसलिए हमें इन चीज़ों को लेकर के जागरूक रहने की बहुत आवश्यकता है। आंख बंद करके कोई भी विधि, कोई भी परंपरा को हम मानते आ रहे हैं, हमारे माता पिता जो हमें समझाएं, बिल्कुल मानना चाहिए, पर हमें समझना भी चाहिए जो इन चीज़ों को बाजार जो है तोड़ करके ला रहा है, क्योंकि हम खरीद रहे हैं। अगर हम लोग खरीदना बंद कर देंगे, जो तोड़ने वाले हैं वो भी लाना बंद कर देंगे। इसकी जगह पौधा लीजिए, अपने घर में लगाइए, बहुत परम कल्याणकारी है। आजकल लोग मनी प्लांट के लिए जो है लाए तो उनको लगता है लक्ष्मी जी बरस जाएंगी, पर वो बांस लगाने से कुछ भी मिलने वाला नहीं है।
छोटी मोटी कुछ हवा का आपको लाभ मिल जाएगा, पर असली मनी प्लांट जो है तुलसी मैया हैं, ये वट वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, आंवले का वृक्ष है, ये सब असली हैं। वैसे भी देखा जाए तो बीएमसी ने पेड़ों को अति जो है, जो भी ठेकेदार रहे होंगे, कई जगह देखता हूँ बहुत दुख होता है, बहुत ज़्यादा उनको बिल्कुल जो है काट दिया है, लेकिन ये गलत किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोगों को भी जागरूक रह करके देखना चाहिए। ये वृक्ष हैं तभी हम लोग हैं, पूजा हम लोग अवश्य करें, विधि पूर्वक करें, निष्ठापूर्वक करें। जैसे मान लिया कन्या पूजन हमको करना है, कन्या नहीं मिलेगी तो उसका हम चरण काट के ले आएंगे क्या? ये अनुचित होगा ना। ठीक है, उसकी जगह जो है, जैसे हमारे यहाँ कोई परंपरा होती है, भांजा को जीजा को बड़ा उत्तम स्थान शास्त्रों में आया है। ठीक है, दीदी नहीं आ पाती, हम जीजा जी की पूजा करते हैं तो आप भांजे की करते हैं, अथवा उसका कोई चचेरा भाई है उसका पूजा करते हैं। ऐसे थोड़ा कि दीदी नहीं आ पाए तो उनका पैर काट के लाएंगे और पूजा करेंगे। ऐसे वृक्ष जो है जीवनदायिनी है, इनको काट करके ऐसा वो करके हमें पूजा नहीं करना चाहिए। हमें वहाँ जाना चाहिए, गमला में करना चाहिए, छोटे में कीजिए, नहीं मिलता है तो सुपारी में कीजिए, पर इनको काट करके ऐसा अनुचित रूप से करने से हमें दोषी लगेगा, कोई पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी। बहुत दुखित हुआ मैं, मुझे लगा ऐसा बताना बहुत आवश्यक है। फिर मिलूँगा एक नई जानकारी के साथ में। जय सिया राम।